नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। गुड लक टुडे में आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज जो हमारा टॉपिक है, दरअसल महिलाओं को जिस तरीके से बीमारियां होती हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, क्या उनका ताल्लुक ग्रहों से होता है? उनको कैसे ठीक किया जाए, उन्हीं के उपाय दूर करने के लिए पंडित जी से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप विवाहिता महिला हैं, अगर आप शादीशुदा महिला हैं, तो पैरों की अंगुली में बिछिया पहनिए। अंगूठे के बगल वाली उंगली में टो रिंग या बिछिया विवाहिता महिलाओं को पहनना चाहिए। और जो अविवाहिता बालिकाएं हैं, अविवाहिता कन्याएं हैं, उनको अपने राइट हैंड की दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में एक सोने का या एक पीतल का छल्ला धारण करना चाहिए। और अब बारी है पंचांग। 8 फरवरी 2025 शनिवार का क्या है पंचांग, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। रात के 8:15 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। शाम के 6:07 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि महिलाओं को जो बीमारियां होती हैं उनमें क्या खास बातें होती हैं, क्या उनके ग्रह होते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि महिलाएं जल्दी और ज्यादा बीमार क्यों पड़ती हैं और महिलाओं की बीमारियों को ठीक करने के रास्ते क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि महिलाओं की बीमारियों की खास बातें क्या हैं। देखिए, बीमारियों के मामले में महिलाएं पुरुषों से अलग हैं। जब हम महिला की कुंडली देखते हैं तो उसके लिए फीमेल होरोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। महिलाओं की शारीरिक संरचना, महिलाओं की कुंडली बिल्कुल पुरुषों से अलग है। महिलाओं के स्वास्थ्य का मामला पूरी तरह से चंद्रमा और मंगल पर निर्भर करता है, और पुरुष के स्वास्थ्य और जीवन का मामला सूर्य और शुक्र पर निर्भर करता है। तो महिलाओं के जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया चंद्रमा और मंगल। अन्य ग्रहों का असर महिलाओं के ऊपर चंद्रमा और मंगल के माध्यम से पड़ता है। महिलाओं की बीमारियां बहुत ज्यादा भावनाओं पर निर्भर करती हैं। महिलाओं का इमोशनल पार्ट ज्यादा होता है, इसलिए महिलाओं की बीमारियों में इमोशंस की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए बीमारी के साथ साथ हमेशा उनकी मन स्थिति को देखना चाहिए। महिलाओं की जब आप बीमारी देखेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी है,
उनका मेंटल लेवल कैसा है ये देखना जरूरी होगा। और अब बारी है राशिफल की। अब जान लेते हैं पंडित जी से मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, धन का लाभ होगा, करियर की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और राशिफल के बाद अब जान लेते हैं पंडित जी से कि अगर किसी महिला को गायनोकोलॉजिकल समस्या हो तो उसके कारण क्या होते हैं, और जान लेते हैं कि उसके उपाय क्या किए जा सकते हैं पंडित जी से। देखिए, महिलाओं के जीवन में जो उनका शरीर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है उनके साइकिल की वजह से, और अक्सर साइकिल में दिक्कत होने से महिलाओं को गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। मासिक स्राव से संबंधित या ऋतु की समस्या हो जाती है। होती कब है? ये जो गायनिक प्रॉब्लम है ये महिलाओं को होती है चंद्रमा की गति की वजह से और मंगल की स्थिति की वजह से। इस समस्या के होने पर महिलाओं को ठंडी चीजें खाने से बचना चाहिए। सामान्य जीवन में आप ठंडी चीजों का सेवन कम करें। साथ ही साथ महीने में 2 एकादशियां आती हैं। महीने की दोनों एकादशी का फल खाकर जल पीकर व्रत रखें। तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करें। तांबे के बर्तन में जल भर के रात में रख लें और सुबह उठ करके घूंट घूंट करके उस जल को पीजिए। और अगर आपको गायनिक प्रॉब्लम ज्यादा है तो सलाह लेकर के एक मूंगा अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है भाग्यफल की। कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है भाग्यफल पंडित जी? कर्क राशि,
अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी न करें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। सिंह राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब समय हो गया है आपका सवाल का। पंडित जी, सबसे पहला सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का पहला प्रश्न भार्गव जी ने हमें लिखा है और भार्गव जी हमें मेल लिखते हैं पटना, बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1978, 1978। जन्म का समय शाम के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है छपरा, बिहार। मेल लिखते हैं पटना से। भार्गव जी कह रहे हैं कि काफ़ी समय से अपना मकान बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अपना मकान मेरा नहीं बन पा रहा है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मुझे संपत्ति का लाभ हो सके। भार्गव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप जमीन खरीद करके उस पर मकान बनवाने का प्रयास मत करिए। बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और उस दिशा में कोशिश करेंगे तो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच में बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद पाएंगे। फिलहाल ऐसा करें, रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का या मीठी चीज का दान करें तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आप भी इसी तरीके से अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। बस आपको हमारी ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेजना है और पंडित जी से आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न श्रीमती कृष्णा ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 2010। जन्म का समय है शाम के 6:45 और जन्म का स्थान है कोलकाता। कृष्णा जी कह रही हैं कि मेरे पुत्र का एक तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है,
वो पढ़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है तो आगे उसकी पढ़ाई में कैसे बेहतर करूं, और दूसरा उसको कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या हमेशा लगी रहती है। कृष्णा जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उसके शिक्षा की स्थिति आने वाले समय में ठीक है और आपका बेटा आने वाले समय में बेहतर पढ़ाई जरूर कर पाएगा। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, पेट की समस्या मुख्य रूप से इनको परेशान कर सकती है। डाइजेशन की प्रॉब्लम इनको हो सकती है। तो आप अपने पुत्र को कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, या कम से कम सुबह के समय सूर्य भगवान का दर्शन करे। और आप एक पन्ना बनवा लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में काले धागे में, बुधवार की शाम को बच्चे के गले में पहना दें तो बहुत बेहतर होगा। अक्सर हमने देखा है पंडित जी कि शादी के बाद भी महिलाओं को हड्डियों की समस्याएं होती है, और शादी से पहले भी। अब तो छोटी सी उम्र से ही महिलाओं को हड्डियों में समस्या होती है, बैकबोन में दर्द होता है। तो अगर ऐसी समस्या हो, उसका कारण क्या होता है और उसके उपाय क्या किए जा सकते हैं? देखिए, महिलाओं के कुंडली में हड्डियों की समस्या बहुत बार दिखाई देती है, और चूंकि संतान डिलीवर करनी होती है, गर्भ धारण करना होता है, संतान को जन्म देना होता है, उसके बाद आप देखेंगे कि ज़्यादातर महिलाओं को हड्डियों की समस्या होती है। इसमें मैक्सिमम जो जिम्मेदारी होती है वो होती है सूर्य की। अगर सूर्य कमजोर होता है तो महिलाओं की हड्डियों की समस्या ज़्यादा होती है और गंभीर हो जाती है। क्या करना चाहिए? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल रोज सुबह सूर्य देव को महिला चढ़ाएंगी। सूर्य के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ दूध वाली जो चीजें हैं, इनका प्रयोग अगर महिलाएं ज्यादा करें तो उनके लिए बेहतर होगा। और सलाह लेकर के एक मोती या एक माणिक्य धारण करें। अगर ऐसा महिलाएं नियमित रूप से करें, सूर्य देव के संपर्क में रहें, उनको जल चढ़ाएं, उनकी स्तुति करें तो लाभ होगा। और जिन महिलाओं को हड्डियों की समस्या ज़्यादा है, अगर वो गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। यात्राओं से लाभ होगा। करियर में कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही न करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर में उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर किसी महिला को कोई मानसिक या भावनात्मक समस्या हो तो वो किस वजह से हो रही है और उसके उपाय क्या किए जा सकते हैं। देखिए, आपको पहले भी बताया कि महिलाओं का जीवन चंद्रमा से ज्यादा चलता है, और चंद्रमा होता है मन और भावनाओं का स्वामी। इसीलिए महिलाओं को मानसिक समस्या होने की या भावनात्मक समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप महिला हैं और आपको इमोशनली या मानसिक समस्या ज्यादा होती है तो क्या करेंगी? हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा को उपवास रखिएगा, जल और फल ग्रहण करके। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग बढ़ा दीजिएगा, भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिएगा। सुबह और शाम ज्यादा से ज्यादा या कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। घर के उसी कमरे में सोइए, उसी कमरे में रहने का प्रयास करिए जहां पर सूर्य का प्रकाश आता हो। और अगर आप भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हैं तो मोती या ओपल धारण करने से बचिए, उसमें भी मोती धारण करने से ज्यादा बचिए। ओपल तो खैर थोड़ा बहुत चल जाएगा। सलाह लेकर के एक देसी मूंगा अगर आप धारण करें तो आपकी भावनात्मक समस्या, आपकी मानसिक समस्या बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और अब बारी है भाग्यफल की। अब जान लेते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या होने वाला है भाग्यफल। मकर राशि, धन की समस्या आपकी हल होगी, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। अपने बड़ों के साथ संबंध का ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। करियर में कोई जोखिम न लें। संतान पक्ष का ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब बारी है आपका सवाल की। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न नरेश जी ने हमें जयपुर से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1982, 1982। जन्म का समय दोपहर के 11:15 और जन्म का स्थान है कोलकाता। में लिखते हैं जयपुर से। ये लिख रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ करके कोलकाता जा करके कोई व्यापार करना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? नरेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप नौकरी करिए, चाहे जयपुर में करिए चाहे कोलकाता में करिए, लेकिन 2026 तक अभी नौकरी करिए। अगर आप व्यापार में जाना चाहते हैं तो साल 2027 में आप व्यापार में जा सकते हैं और कोलकाता जाकर के व्यापार कर सकते हैं। अभी के लिए नौकरी पर ध्यान दीजिए और आपका जीवन बेहतर हो, आप करियर में उन्नति कर सकें। इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब समय हो गया है आखिरी सवाल का। पंडित जी, आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें काजल जी ने लिखा है और काजल जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 दिसंबर 1998। जन्म का समय रात में 10:05। जन्म स्थान है लखनऊ। काजल जी कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं। क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से होगा और आगे मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? काजल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2026 में अपनी इच्छा से होने की संभावना बनती है, लेकिन विवाह करने के पहले एक बार कुंडली मिला लीजिए, कुंडली दिखा लीजिए, ताकि उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम पैदा ना हो और आगे चल कर के दिक्कतें ना आएं। तो सोच समझ के कुंडली मिला करके विवाह करिएगा ताकि मुश्किलें परेशान ना करें। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो जिनका जन्मदिन 8 फरवरी को है उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि कैसा रहने वाला है आपका आने वाला समय। जिन लोगों का जन्मदिन 8 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।
करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, धन और परिवार की स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी और जून से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या होने वाली है। आज की जिज्ञासा ये है कि आपने कोई मन्नत मानी कि ऐसा हो गया तो मैं ये करूंगा। आपने देवी देवता के सामने कोई मन्नत मानी और आप उसे पूरा नहीं कर पाए तो क्या ऐसा करने से पाप लगेगा? देखिए, व्यक्ति मन्नत अपनी इच्छा से मानता है ताकि काम बन जाए। इसका भगवान की कृपा से कोई लेना देना नहीं है। आप मन्नत नहीं भी मानेंगे, नहीं भी कहेंगे तो भी प्रभु तो कृपा करेंगे ही। और अगर आप किसी कारण से मन्नत पूरी नहीं कर पाए तो इससे भगवान नाराज नहीं होते हैं। भगवान कोई बिजनेस नहीं करते हैं कि मेरा भक्त मुझे ये देगा तो मैं उसकी मन्नत पूरी करूंगा। तो भगवान इससे नाराज नहीं होते हैं और कोई पाप भी नहीं लगता है। लेकिन बुद्धिमानी ये कहती है कि मन्नत मत मानिए, भगवान के साथ बिजनेस करने का प्रयास मत करिए। और अब समय हो गया है शुभ पहर का। 8 फरवरी 2025 शनिवार का क्या है शुभ पहर? दिनांक 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो शनि मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से रोजगार संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 8 फरवरी शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब समय हो गया है आपकी राशि का। जान लेते हैं पंडित जी से कि क्या है आज की गुड लक राशि। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने जीवन साथी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कन्या। कन्या वालों को मैं कहूंगा कि केवल अपने स्वार्थ में, अपने काम में, अपने जीवन में व्यस्त न रहें। थोड़ा समय अपने जीवन साथी को भी अगर आप दें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। और अब आखिर में जान लेते हैं पंडित जी से कि क्या होने वाला है आज का महाउपाय। पंडित जी जी, आज के महाउपाय में बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मंत्र पढ़ते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, मन में अश्लील विचार आते हैं, मन में बुरे विचार आते हैं। क्या करें? देखिए, स्नान करके या अच्छी तरह से हाथ पैर धो करके ही पूजा करिएगा। और पूजा करने के पहले भगवान से शुद्ध मन देने की प्रार्थना करिएगा कि प्रभु मैं शुद्ध मन से, मैं पवित्र मन से पूजा करना चाहता हूं। इसके बाद पूजा करना आरंभ करिएगा। तो पूजा के दौरान आपके मन में जो अश्लील या बुरे विचार आते हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। महाउपाय और तमाम जानकारी के लिए पंडित जी शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए और खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे।